गाइस जब हम विंडोज़ की सीडी डालते हैं तो सब कुछ ऐसा इंटरफेस हमें दिखता है। तो हम इंस्टॉल पे अब क्लिक करेंगे और अब देखिए इसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमको कुछ ऑप्शन आते हैं जो हमें सीडी जो इंस्टॉल करना है विंडोज़ को। तो हम सबसे पहले पहले देखिए पूरा उसमें दिया हुआ है सीडी में कि कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। तो पहले नंबर पे हम क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट के बाद देखिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सेप्ट करना है हमको हमको इसका एग्रीमेंट। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे बॉक्स पे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक अपग्रेड का और एक कस्टम इंस्टॉलेशन का। तो अब अगर आप विंडोज़ को अपग्रेड करना चाहते हैं, इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं, वरना अगर फिर से आपको सी ड्राइव विंडोज़ इंस्टॉल करना है तो उसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो ड्राइव्स बने होंगे उसके ऑप्शन आ जाते हैं। तो सी ड्राइव करना है तो देखिए मेरा 95 GB का सी ड्राइव है। तो हम सी ड्राइव को ही क्लिक करके और नीचे देखिए थर्ड नंबर पे फॉर्मेट का ऑप्शन है, तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मैसेज हमारे सामने आएगा कि क्या आप वो कंफर्म करने के लिए कि क्या आप वाकई करना चाहते हैं तो ओके कर देंगे। एक बार फिर से हम फॉर्मेट कर दे देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, आप पहली बार में ही ये फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन एक बार हम फिर से फॉर्मेट कर देंगे और कि बाई चांस अगर मान लीजिए पहली बार नहीं हो पाया तो सेकंड टाइम पे हो जाए। तो फॉर्मेट के बाद हम फिर से पॉपअप मैसेज आएगा, ओके करेंगे और उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए हमारी सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम इंस्टॉलेशन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अब हमारा जो पहला ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन का, विंडोज़ इंस्टॉलेशन का। और पहला ऑप्शन तो तुरंत हो जाता है, बट जो सेकंड इंस्टॉलेशन का जो टाइम होता है वो सेकंड नंबर पे ही लेता है। तो इसको अभी लगेगा, वेट करना होगा इस तरह। जो वो इंस्टॉल हो रही है 1% हो चुकी है। अब इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो बाकी के जी जो तीनों ऑप्शन हैं वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकेंड वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और आपसे इसको कंप्लीट होने पे मिलता हूँ और फिर आगे का पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको क्या करना है और कैसे आगे की चीज़ें फिल करनी हैं और क्या क्या स्टेप्स हैं जो विंडोज़ इंस्टॉलेशन में हमें देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा अगर आप अपने विंडोज़ लैपटॉप या कंप्यूटर पे घर के पीसी पे विंडोज़ का को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं एक एक पॉइंट बताता हूँ और ये सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ देर आपको वेट करना होगा। इस बीच में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में ना जाए, या फिर मान लीजिए कि अगर आपकी बैटरी डाउन है और यूपीएस आपने यूज़ नहीं किया हुआ है तो सडनली लाइट जाने पे आपका कंप्यूटर ना बंद हो जाए। इससे विंडोज़ जो है वो करप्ट हो सकती है और आपको दिक्कत हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए अभी हमारा लगभग 9% जो है 91% देखिए हो चुका है। एक बार कई बार ये देखिए दोस्तों, जैसे ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो मतलब कि ये उसके बाकी ऑप्शंस बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अब देखिए कितनी जल्दी जल्दी आगे के ऑप्शन हो गए हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, बट इसके बाद आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए हमारा सारी फाइल्स रेडी हो गई हैं, इंस्टॉल हो चुकी है। अब कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होगा, तो इसको हम रीस्टार्ट अपने मन से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो 10 सेकंड में अपने आप से रीस्टार्ट कर। देखिए हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि पहली बार जब ये चालू होता है तो फाइल्स को रेडी करने में और थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप इसको शट डाउन कर दें या फिर डायरेक्ट पावर कट कर दें या फिर बंद कर दें, तो कि आपको ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा शुरुआत में।
उसके बाद ये अपने आप चालू हो जाएगा। देखिए जैसे कि ये सर्कल घूमना स्टार्ट हो गया है, तो प्रोसेस में है, धीरे धीरे मतलब कि चीज़ें चालू हो जाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर फॉर्मेट करना आना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि देखा जाता है कि बहुत सारे लोग सिस्टम को लेके शॉप पे जाते हैं और उस दुकानदार मनमानी पैसा वसूलते हैं। देखिए 90% रेडी हो चुका है हमारा सिस्टम, और अब ये चालू होगा। 100% हो गया। अब इसके बाद कुछ आपसे कुछ स्टेप्स में मतलब कि इंफॉर्मेशन ली जाएगी, लाइक आपको सिस्टम का नेम डालना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं। अभी एक बार ये पूरा रीस्टार्ट होगा और देखिए रेडी हो रहा है पूरा। और अब देखिए हमारा सिस्टम पूरा चालू हो चुका है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको किसी तरह का F12 जो बूट का ऑप्शन दे रहा है, तो हमको वो F12 नहीं प्रेस करना है। और अगर हमने F12 प्रेस किया तो फिर से ये इंस्टॉलेशन में चला जाएगा और सारी चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको F12 या कोई भी की जो है वो प्रेस नहीं करना है। अभी जब शुरू होता है ये, तो ये आपसे एक बार फिर से पूछेगा कि क्या आप उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि हमको किसी भी तरह से बीच में कोई भी बटन नहीं दबानी है, अपने आप से रीस्टार्ट होगा, पूरी फाइल्स को इंस्टॉल करेगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है शुरुआत में जब ये पूरी फाइल्स रेडी करता है। इसके बाद जब पूरा एक बार तैयार हो जाएगा और सारी फाइल्स रेडी हो जाएंगी, इंस्टॉल हो जाएगा, तो फिर आप जब रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम को तो तुरंत शुरू स्टार्ट हो जाएगा। तब आपको इतना वक्त नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। तो आप 1-2 मिनट वेट कीजिए, सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखिए अब ये सिस्टम का आगे की इन्फॉर्मेशन ले रहा है कि आपको उसमें डालना पड़ेगा अपना पासवर्ड नेम, जो मैंने डाल दिया। और अब देखिए आगे यहाँ पे आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आप क्या कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। आपको बैक होके बताता हूँ कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा, यूज़र नेम पूछा जाएगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। मैंने दोनों डाल दिया, पासवर्ड हिंट भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा, फिर आप उसको फिनिश कर सकते हैं। और इसके बाद जैसे आप ये सब चीज़ें फिल कर देंगे, उसके बाद आपको सिस्टम फिर से रिस्टार्ट होगा। अब देखिए हाई का मैसेज शो हो चुका है और सिस्टम जो है वो चालू हो गया है। मतलब कि हमारा जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे ही हम कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोशिश ये करनी चाहिए कि 5 से 6 महीना में हम एक बार सिस्टम को फॉर्मेट कर लें। और ज़रूरत हो तभी हम सभी ड्राइव्स फॉर्मेट करें, वरना सी ड्राइव ही हम फॉर्मेट करें, क्योंकि जो सी ड्राइव होती है विंडोज़ उसी में रहती है और उसी से हमारा काम हो जाएगा। हमें पूरा सारी ड्राइव्स को फॉर्मेट नहीं करना है। तो देखिए अब ये सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। और ऐसा ही कुछ सिंपल सा स्टेप था जो मुझे आपको बताना था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आप भी नेक्स्ट टाइम से खुद से सिस्टम में अपने विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे चैनल।